हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। टेट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट एग्जाम के लिए आज का पेडागोजी क्लास के अंदर हम लोग टीचिंग एड्स टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये क्लास नंबर 10 है। इससे पहले का जितना क्लास हुआ है वो सभी क्लास का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये क्लास आप सभी को असम टेट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट या बीटीसी कोकराझार या डिमा हासाओ टेट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट सभी एग्जाम में हेल्प करेगा। आप सभी का पेडागोजी का कंप्लीट सीरीज़ जो है मैं कंप्लीट कराऊंगा 60 डेज़ के अंदर। अभी तक जो है हम लोग 9 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग टीचिंग एड्स टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, कौन सा डे कौन सा टॉपिक होगा वो जानने में आप सभी को मदद होगा। आइए आज का टॉपिक को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है टीचिंग एड। टीचिंग एड्स क्या है, सबसे पहले जानते हैं इसका मीनिंग। टीचिंग एड्स जो है दो वर्ड से बना है, एक है टीचिंग, दूसरा है एड। टीचिंग का मतलब होता है एक्ट ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग और एड का मतलब होता है हेल्प या असिस्टेंस। टीचिंग एड जो है एक टूल के रूप में काम करता है टीचर के लिए, जिससे जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अच्छा कर सकता है, फैसिलिटेट अच्छा यानी बेटर कर सकता है। ठीक है। A teaching aid can involve the physical learner physical through the use of his senses and acting, mentally through his use of mind and thinking, emotionally through his excitement, environmentally by making him aware of his environment. टीचिंग एड जो है अलग अलग रूप में काम कर सकता है। लर्नर के लिए फिजिकली भी काम कर सकता है, मेंटली भी काम कर सकता है या फिर इन्वायरमेंटली भी काम कर सकता है। उसको अच्छा करने में अलग अलग तरीक़ा से मदद कर सकता है टीचिंग एड। ठीक है। इट इज़ ए मीन्स टू इन्वॉल्व द लर्नर फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड इन्वायरमेंटली। एक जरिया है जिसके माध्यम से लर्नर को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और इन्वायरमेंटली अच्छा बनाया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट। टीचिंग एड्स का क्या क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहला सिग्निफिकेंस है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, इससे मिलता है। टीचिंग एड प्रोवाइड कॉन्क्रीट एग्जाम्पल फॉर कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग, यानी इससे जो है रियल चीज़ मिलता है। कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग डेवलप करने के अंदर इससे मदद होता है, क्योंकि रियल चीज़ आसानी से समझ में आएगा। टीचिंग एड हेल्प टू मेक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट कॉन्क्रीट। जो भी डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जिसको कहा जाता है, वो चीज़ को कॉन्क्रीट में लाके उसको समझाया जाने में टीचिंग एड्स मदद करता है। इट इज़ easier for learner to understand something abstract when it is presented in concrete form। कोई भी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ यदि कॉन्क्रीट चीज़ में प्रेजेंट किया जाए तो उसको समझने में क्या होता है, आसान होता है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अच्छा डेवलप करता है। टीचिंग एड एरोज इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। टीचिंग एड जो है बच्चों का, स्टूडेंट का जो है इंटरेस्ट को डेवलप करता है। द टीचर कैन यूज टीचिंग एड्स टू क्रिएट इंटरेस्ट अमंग द लर्नर टू लर्न द कॉन्टेक्स्ट टू बी डिलीवर। जो भी कॉन्टेक्स्ट डिलीवर करना है उसके अंदर ये टीचिंग एड्स यूज़ किया जाएगा तो लर्नर को इंटरेस्ट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल के रूप में, the learner will be more interested to know about the historical context of Taj Mahal if a documentary film is used in the classroom to showcase the history instead of just telling them about it। मान लीजिए ताजमहल के बारे में, हिस्ट्रिकल टेक्स्ट के बारे में समझाना है, तो यदि आप सिंपली ताजमहल के बारे में जो है मुख से बोल देंगे, यानी भरबली बोल देंगे, तो वो उतना समझ में नहीं आएगा। लेकिन वहीं पे यदि डॉक्यूमेंट्री फिल्म आप सभी लोग यूज़ कर पाएंगे उसको समझाने के लिए, तो एक कॉन्सेप्ट जो है ताजमहल के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है बेटर अंडरस्टैंडिंग करता है और क्लियरिफिकेशन अच्छा करता है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड कैन फैसिलिटेट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट एंड डिस्करेज द एक्ट ऑफ क्रेमिंग। टीचिंग एड जो है पूरी तरह से अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है और जो क्रेमिंग करने का जो है एक्ट है उसको क्या करता है, डिस्करेज करता है। दो टीचिंग एड्स द टीचर कैन क्लियरिफाई द सब्जेक्ट मैटर मोर इजीली। फॉर एग्जाम्पल, इन साइंस क्लास द यूज ऑफ मॉडल टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल विल हेल्प द लर्नर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर। यानी टीचिंग एड्स के माध्यम से टीचर जो है किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियरिफाई कर सकता है। जैसे कि साइंस क्लास के अंदर मॉडल यूज़ करके टीचर जो है एटम या मॉलिक्यूल के बारे में अच्छी तरह से बेटर कॉन्सेप्ट सिखा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है इसका सिग्निफिकेंस है इकोनॉमी भी होता है। ए लॉट ऑफ एनर्जी एंड टाइम इज सेव बोथ फॉर द टीचर एंड द लर्नर एज कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट एंड फिनोमेना आर इजली एंड क्विकली क्लियरिफाइड अंडरस्टूड एंड एसिमिलेटेड थ्रू द यूज ऑफ टीचिंग एड्स। यानी जो है बहुत सारा एनर्जी टीचर का या टाइम भी टीचर का या लर्नर का दोनों को बचाता है, क्योंकि इसके माध्यम से कोई भी चीज़ को आसानी से और बहुत क्विकली जो है समझाया जा सकता है, जो है उसको अंडरस्टैंड कराया जा सकता है टीचिंग एड्स के माध्यम से। ठीक है। नेक्स्ट इसका जो है सिग्निफिकेंस है लाइवली और एक्टिव है। टीचिंग एड मेक द क्लासरूम लाइवली एंड एक्टिव। टीचिंग एड्स जो है क्लासरूम को लाइवली और एक्टिव बना देता है। यूज ऑफ टीचिंग एड्स मेक द लर्निंग एक्सपीरियंस लाइवली फॉर द लर्नर एंड गिव द अपॉर्चुनिटी फॉर रिमेनिंग एक्टिव इन द क्लास। यानी उसको लर्नर को ये फील होगा कि लाइव मैं देख रहा हूँ और वो जो है पूरी तरह से क्लास में एक्टिव रहेगा।
इट रिमूव पैसिविटी ऑन द पार्ट ऑफ द लर्नर, और लर्नर का साइड से जो पैसिविटी होता है उसको जो है टीचिंग एड्स क्या करेगा, रिमूव करेगा। एंड हेल्प टू अवॉइड मोनोटोनी ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर जो मोनोटोनी हो जाता है, बोर हो जाता है, बोरिंग हो जाता है, उसको ये दूर कर सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट और भी है इसका सिग्निफिकेंस। डायरेक्ट एक्सपीरियंस इससे मिलता है, फ्रीडम इससे मिलता है, अट्रैक्टिंग अटेंशन को अच्छा करने में मदद करता है, इससे कोई भी चीज़ को लंबा समय तक रिटेन किया जा सकता है। इंडिविजुअल नीड्स को इस टीचिंग एड्स के माध्यम से जो है ध्यान रखा जा सकता है। हर एक इंडिविजुअल का जो नीड्स है उसको ध्यान में रखा जा सकता है। तो 10 टोटल यहाँ पे सिग्निफिकेंस है टीचिंग एड्स का। आप सभी को पॉइंट वाइज याद करना है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ सेंस ऑर्गन का बेसिस पे टीचिंग एड्स जो है इसका 3 डिवीजन है, विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स और ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, और वहीं पे ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ के बेसिस पे टीचिंग एड्स का 3 डिवीजन है, प्रोजेक्टेड एड, नॉन प्रोजेक्टेड एड और एक्टिविटी एड्स। प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड और एक्टिविटी एड्स 3 प्रकार है यूज़ के हिसाब से। नॉन प्रोजेक्टेड एड का भी अलग अलग टाइप है, जैसे ग्राफिक, डिस्प्ले, 3D या ऑडियो, ये सब जो है नॉन प्रोजेक्टेड एड का जो है उदाहरण है। आइए जानते हैं सबसे पहले हम लोग सेंस ऑर्गन के बेसिस पे ऑडियो विजुअल और या फिर ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में। सबसे पहले विजुअल एड्स के बारे में जानते हैं। द एड विच यूज़ द सेंस ऑफ विजन, जिस एड्स के अंदर विजन यानी सेंस ऑफ विजन का यूज़ होता है उसको कहा जाता है विजुअल एड्स। फॉर एग्जांपल एक्चुअल ऑब्जेक्ट, मॉडल, पिक्चर, चार्ट, मैप्स, फ्लैश कार्ड, ये सब जो है किसका एग्जाम्पल होगा, ये सब जो है विजुअल एड्स का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, आउट ऑफ दिस ब्लैक बोर्ड एंड चौक आर कॉमनेस्ट वन। ब्लैक बोर्ड, चौक, ये सब भी जो है विजुअल एड्स के अंदर ही आएगा और ये बहुत ही कॉमन विजुअल एड्स है। ठीक है, नेक्स्ट जो है टाइप है ऑडियो एड्स। द एड डेट इन्वॉल्व सेंस ऑफ हेयरिंग, जिस एड के अंदर सेंस ऑफ हेयरिंग का यूज़ होता है उसको कहा जाता है ऑडियो एड। इसके अंदर रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, ये सब जो है ऑडियो एड्स के अंदर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है ऑडियो विजुअल एड्स। इसके अंदर दोनों आ जाएगा। द एड विच इन्वॉल्व सेंस ऑफ विजन एंड एज वेल एज हेयरिंग, जिस एड्स के अंदर सेंस ऑफ विजन या सेंस ऑफ हेयरिंग दोनों का यूज़ होता है उसको कहा जाता है ऑडियो विजुअल एड्स। फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन, फिल्म प्रोजेक्टर, फ्लिप स्ट्रिप्स, ये सब जो है कॉमन ऑडियो विजुअल एड्स है। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स के बारे में। द टीचिंग एड में भी ऑल्सो कैरेक्टराइज एज प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्टेड एंड एक्टिविटी एड्स। तो सबसे पहले जानते हैं प्रोजेक्टेड एड के बारे में। ये जो है प्रोजेक्टेड एड, नॉन प्रोजेक्टेड एड या फिर एक्टिविटी एड जो है किसके बेसिस पे है, ये यूज़ के बेसिस पे डिवीजन है टीचिंग एड्स का। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं प्रोजेक्टेड एड के बारे में। द एड प्रोजेक्ट पिक्चर अपॉन ए स्क्रीन बाय यूजिंग ए सर्टेन टाइप ऑफ मशीन, जिस एड के अंदर, जिस प्रोजेक्टेड एड के अंदर जो है पिक्चर जो है स्क्रीन के साथ यूज़ किया जाएगा मशीन टाइप के अंदर, उसको कहा जाएगा प्रोजेक्टेड एड। जैसे कि ओपेक प्रोजेक्टर, स्लाइड फिल्म स्ट्रिप्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर, LCD पैनल, ये सब जो है प्रोजेक्टेड एड का उदाहरण होगा। नॉन प्रोजेक्टेड एड किसको कहा जाता है, द विजुअल एंड ऑडियो विजुअल एड्स विच आर शोन डायरेक्टली टू द लर्नर, जिसके अंदर विजुअल और ऑडियो विजुअल एड्स डायरेक्टली लर्नर को शो किया जाएगा उसको कहा जाता है नॉन प्रोजेक्टेड एड। एग्जाम्पल होगा चार्ट्स, डायग्राम, पोस्टर्स, फ्लैश कार्ड, मैप्स, कार्टून्स, डिस्प्ले बोर्ड्स, मॉडल्स, पपेट, ये सब जो है नॉन प्रोजेक्टेड एड का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट है एक्टिविटी एड। द यूज ऑफ एक्टिविटी एड्स इन्वॉल्व लर्नर इन सम काइंड ऑफ एक्टिविटी, इसके अंदर लर्नर को कुछ काइंड ऑफ एक्टिविटी के अंदर जो है इन्वॉल्व किया जाता है एक्टिविटी एड के अंदर। एग्जाम्पल एग्जीबिशन किया जा सकता है एक्टिविटी एड के अंदर, फील्ड ट्रिप किया जा सकता है, एक्सकर्सन किया जा सकता है, टीचिंग मशीन किया जा सकता है, प्रोग्राम लर्निंग किया जा सकता है। ये जितना सब है एक्टिविटी एड्स का जो है एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स का कुछ प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का नाम याद रखना है। सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। द टीचिंग एड्स मेक द टीचर इफेक्टिव ओनली व्हेन दे आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव कंटेंट, ग्रेड लेवल, एजुकेशनल वैल्यू एंड रिलेवेंस। यानी टीचिंग एड्स जो है तभी इफेक्टिव होगा जब वो ऑब्जेक्टिव कंटेंट, ग्रेड, एजुकेशनल वैल्यू या रिलेवेंस को ध्यान में रखते हुए सिलेक्ट किया जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन। यानी टीचिंग एड्स को प्रिपेयर करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वो मटेरियल का यूज़ किया जाए जो मटेरियल लोकली अवेलेबल हो या फिर जिसका कॉस्ट कम है। ठीक है, ये ध्यान रखना होता है टीचर को, और टीचर को जो है ट्राई करना चाहिए कि वो टीचिंग एड्स को खुद प्रिपेयर करें, और यदि पॉसिबल हो तो बच्चों को भी, लर्नर को भी उस प्रिपरेशन के अंदर टीचिंग एड्स के प्रिपरेशन में जो है एसोसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूज़।
यानी टीचर को ये बहुत केयरफुली ध्यान रखना है कि एक्चुअली टीचिंग एड्स को जो है प्रेजेंटेशन करने से पहले उसके बारे में प्लान बना ले, उसको विजुलाइज कर ले। और ये भी टीचर को ध्यान रखना चाहिए कि टीचिंग एड्स का मिनिमम डैमेज हो जब प्रेजेंटेशन करें। और टीचर को टीचिंग एड्स का यूज़ करने का टाइमिंग के बारे में भी प्रॉपरली ध्यान रखना चाहिए कि ड्यूरिंग द क्लास कब यूज़ करना है, कितना ड्यूरेशन के लिए यूज़ करना है। ठीक है, तो ये था प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग टीचिंग एड्स के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम इन यूजिंग टीचिंग एड्स, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। सबसे पहला प्रॉब्लम है लूज ऑफ फोकस, यानी फोकस जो है ख़त्म हो सकता है यदि टीचर लंबा समय तक टीचिंग एड्स का यूज़ कर देगा। तो जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है वहाँ से टीचर जो है डाइवर्ट हो सकते हैं, बच्चों का इंटरेस्ट जो है दूसरे साइड में बन जाएगा, तो फोकस ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट, इनइफेक्टिवनेस ऑफ द एड्स, कभी कभी टीचिंग एड्स का जो इफेक्टिवनेस है वो जो है ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट, इसका जो है प्रॉब्लम क्या है, इम्प्रॉपर सिलेक्शन, यदि प्रॉपरली सिलेक्शन नहीं किया जाए टीचिंग एड्स का तो भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम, सब स्कूल में जो है सब चीज़ का फैसिलिटी नहीं होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी प्रॉब्लम जो है टीचिंग एड्स यूज़ करते समय देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी, यानी सब मटेरियल जो है लो कॉस्ट में नहीं होता है, कोई कोई मटेरियल टीचिंग एड्स का जो मटेरियल है उसका कॉस्ट बहुत हाई होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी देखने के लिए मिल सकता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट, लैक ऑफ ट्रेनिंग, यानी हर टीचिंग एड्स यूज़ करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग यदि नहीं दिया गया है तो भी एक प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो सकता है, तो ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये सब था अलग अलग प्रॉब्लम जो टीचिंग एड्स यूज़ करते समय देखने के लिए मिल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इस टॉपिक से आ चुका है, बहुत सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, टीचिंग एड्स आर यूज फॉर मेकिंग ए लेसन, टीचिंग एड्स का यूज़ जो है लेसन को क्या बनाने के लिए किया जाता है, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किया जाता है, इफेक्टिव ये भी बनाने के लिए किया जाता है, एस्टिमुलेटिंग ये भी बनाने के लिए किया जाता है, एक्साइटिंग ये भी किया जाता है। तो यहाँ पे ए बी सी डी तीनों सही है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजुअल एड यूज इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हेल्प इन द अटेनमेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, विजुअल एड्स यूज़ करने से कौन सा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो है ऑब्जेक्टिव जो है उसको अटेंड करने में हेल्प होता है, कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर तीनों अटेंड करने में हेल्प होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टीचिंग एड प्रूव्स इफेक्टिव ओनली व्हेन, टीचिंग एड्स जो है तभी इफेक्टिव होता है जब वो ऑब्जेक्टिव को मीट्स करता है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है टीचिंग एड्स का अलग अलग क्लासिफिकेशन क्या क्या है। इसका क्लासिफिकेशन ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल एड है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इक्विपमेंट इज ऑफन यूज इन कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन एंड मीटिंग टू डिस्प्ले इमेज, ग्राफ्स और टेक्स्ट रिटन ऑन द ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट इन ऑन टू ए प्रोजेक्ट स्क्रीन। आप सभी को बताना है कौन सा इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है जब जो है किसी डिस्प्ले किसी चीज़ को प्रेजेंटेशन करना हो और उसके अंदर इमेज को डिस्प्ले करना हो, ग्राफ को या टेक्स्ट रिटन को जो है डिस्प्ले करना है, उस समय किसका यूज़ किया जाता है, उस समय जो है ओवरहेड प्रोजेक्टर का यूज़ किया जाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सिलेक्ट मीडिया टू टीच ए लेसन टू क्लास, टीचर शुड कंसिडर ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन, एज ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट, नॉलेज अबाउट मीडिया टू बी यूज एंड, टीचर जो है जब भी मीडिया का यूज़ करना चाहे लेसन को पढ़ाते समय तो उसको ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखना है, एज ग्रुप को ध्यान में रखना है, या नॉलेज ऑफ मीडिया के बारे में ध्यान रखना है, और क्या रखना है, और जो है उसको रखना है टीचिंग एड्स के बारे में ध्यान। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो विजुअल एड, ऑडियो विजुअल एड का एग्जाम्पल क्या है, टीवी, ऑडियो विजुअल एड का एग्जाम्पल है टेलीविजन, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यूज़ रियल ऑब्जेक्ट, द बेस्ट टीचिंग एड्स व्हिच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, जब जो है रियल ऑब्जेक्ट यूज़ करना पॉसिबल ना हो उस समय कौन सा टाइप का टीचिंग एड्स का यूज़ किया जा सकता है, उस समय मॉडल बनाया जा सकता है, मॉडल्स का यूज़ किया जा सकता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडियो विजुअल एड हेल्प डेस स्टूडेंट इन द क्लास, ऑडियो विजुअल जो है कौन सा बच्चों को मदद करता है, स्लो लर्नर बच्चों को मदद करता है ऑडियो विजुअल एड्स, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ यूजिंग टीचिंग एड्स इन ए क्लासरूम, टीचिंग एड्स का यूज़ करना प्राइमरी, इसका प्राइमरी जो है ऑब्जेक्टिव क्या है क्लासरूम में, प्राइमरी पर्पज क्या है आप सभी को बताना है। टू रिप्लेस द टीचर नहीं है इसका प्राइमरी फोकस, टू क्रिएट डिसिप्लिन ये भी नहीं है, टू एनहेंस लर्निंग एंड मेक इट मोर एंगेजिंग, यानी लर्निंग को एनहेंस करना और उसको एंगेजिंग बनाना टीचिंग एड्स का मेन पर्पज है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू एनहेंस लर्निंग एंड मेक इट मोर एंगेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए विजुअल एड, इनमें से कौन सा विजुअल नहीं है, विजुअल एड नहीं है। रेडियो जो है विजुअल एड नहीं है, बाकी विजुअल एड है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ दिस एड वुड बी कंसिडर्ड एज मल्टीमीडिया टीचिंग एड्स, इनमें से कौन सा मल्टीमीडिया टीचिंग एड्स है। इसमें से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है विथ ऑडियो एंड वीडियो ए जो है मल्टीमीडिया टीचिंग एड है। ठीक है, बाकी तो नहीं है, टेक्स्ट बुक, लेक्चर नोट्स, बुलेटिन बोर्ड, ये सब तो है ही नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विथ ऑडियो एंड वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंट बेनिफिट ऑफ यूजिंग ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग। तो आप सभी को बताना है सिग्निफिकेंट बेनिफिट क्या है ऑडियो विजुअल यूज़ करने से। इससे जो है क्या होता है, स्टूडेंट के अंदर इंटरेस्ट आता है और उस चीज़ को बहुत लंबा समय तक याद रख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी में दिया है बेस्ट ऑप्शन होगा, बाकी ऑप्शन भी देख लीजिए। दे अलाउ स्टूडेंट टू पास एग्जामिनेशन, ये नहीं है इसका मेन उद्देश्य। रिप्लेस द नीड ऑफ बुक, ये भी नहीं है। लिमिट करना तो बिल्कुल ही नहीं है। तो राइट आंसर होगा इसलिए ऑप्शन नंबर सी, दे हेल्प रिटेन स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड एनहेंस अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टीचिंग एड इज मोस्ट सुइटेबल फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कौन सा टीचिंग एड बहुत अच्छा होगा। 3D मॉडल यूज करने से अच्छा होगा, 3D मॉडल ऑफ द सेल। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ टीचिंग एड्स इन्वॉल्व्स रोल प्ले एंड रियल लाइफ सिनेरियोज। किस टीचिंग एड्स के अंदर रोल प्ले होता है और रियल लाइफ सिनेरियो होता है ड्रामेटाइजेशन के अंदर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी लाइक इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड्स प्राइमरी एनहेंस व्हिच टाइप ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। एजुकेशन टेक्नोलॉजी जैसे कि व्हाइट बोर्ड्स जो है, इससे कौन सा लर्निंग एक्सपीरियंस एनहेंस होता है। इससे इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस जो है इनहेंस होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टीचिंग एड्स इज मोस्ट इफेक्टिव इन एक्सप्लेनिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए कौन सा टीचिंग एड्स बहुत अच्छा होगा। फिजिकल मॉडल यूज करने से जो है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को सिखाने में बहुत आसान होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट और मटेरियल इन टीचिंग एड्स इज कॉल्ड। यदि टीचिंग एड्स के अंदर रियल ऑब्जेक्ट और मटेरियल का यूज किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, उसको कहा जाता है कॉन्क्रीट मटेरियल मेथड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एड कैन बी क्लासीफाई एज एन ऑडिटरी टीचिंग एड्स। इसमें से ऑडिटरी टीचिंग एड कौन सा है। ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है ऑडिटरी टीचिंग एड्स है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ विजुअल टीचिंग एड्स। विजुअल टीचिंग एड्स का कौन सा एग्जांपल है। वीडियो क्लिप जो है वीडियो क्लिप जो है विजुअल टीचिंग एड्स का एग्जांपल है, बाकी तो नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेस्ट टीचिंग एड्स फॉर टीचिंग ज्योग्राफी। ज्योग्राफी टीचिंग करने के लिए सबसे बेस्ट इनमें से कौन सा टीचिंग एड्स होगा। मैप या ग्लोब जो है सबसे बेस्ट होगा ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए टीचिंग एड्स। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन यूज ऑफ टीचिंग एड्स द टर्म ICT स्टैंड। टीचिंग एड्स के अंदर जो है आप सभी को बताना है ICT का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ट्स डायग्राम एंड ग्राफ आर एग्जाम्पल ऑफ। चार्ट्स डायग्राम या ग्राफ जो है किसका एग्जाम्पल है। ए विजुअल एड्स का एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रॉनिक टीचिंग एड्स। इनमें से इलेक्ट्रॉनिक टीचिंग एड्स कौन सा है। इलेक्ट्रॉनिक टीचिंग एड्स जो है ओवरहेड प्रोजेक्टर है, बाकी तो इलेक्ट्रॉनिक टीचिंग एड्स का जो है एग्जाम्पल नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग टीचिंग एड्स इज डेट। टीचिंग एड्स का यूज़ करने से इनमें से एक एडवांटेज क्या है, ये जो है लर्निंग को आसान कर सकता है और इससे अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत अच्छा हो सकता है। तो ऑप्शन होगा सी, मेक लर्निंग इजियर टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फ्लैश कार्ड इन टीचिंग। फ्लैश कार्ड का मेन फंक्शन क्या है। टू विजुअली रीइंफोर्स कॉन्सेप्ट एंड वोकैबुलरी, यानी विजुअली जो है रीइंफोर्स करना कॉन्सेप्ट और वोकैबुलरी को फ्लैश कार्ड का मेन फंक्शन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग एड्स इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर टीचिंग फोनेटिक्स। फोनेटिक के लिए सबसे अच्छा टीचिंग एड्स कौन सा होगा। ऑडियो रिकॉर्डिंग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ दिस इज मोस्ट सुइटेबल टीचिंग एड्स फॉर ए साइंस एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन। साइंस एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सबसे अच्छा सुइटेबल टीचिंग एड्स क्या होगा। वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडल यूज एज ए टीचिंग एड्स आर प्राइमरली इफेक्टिव फॉर व्हिच टाइप ऑफ लर्नर। यानी मॉडल का यूज़ यदि किया जाए टीचिंग एड्स के रूप में तो इसका कौन सा लर्नर के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ये जो है काइनेस्थेटिक लर्नर के लिए बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट होगा। काइनेस्थेटिक को कोग्निटिव भी कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज ड्यूरिंग ए लेक्चर इज कंसिडर व्हिच टाइप ऑफ टीचिंग एड्स। यदि टीचिंग एड्स के अंदर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ये जो है कौन सा टाइप ऑफ टीचिंग एड्स है। मल्टीमीडिया, यहाँ मल्टीमीडिया का यूज़ हो रहा है। ठीक है, यानी पावर पॉइंट जो है मल्टीमीडिया के अंदर आएगा।
ऑडियो के अंदर भी नहीं आएगा, विजुअल के अंदर भी नहीं आएगा, टेक्टाइल के अंदर भी नहीं आएगा, किसके अंदर आएगा? मल्टीमीडिया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ यूजिंग टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स यूज करने का एक लिमिटेशन क्या है? दे एनकरेज पैसिव लर्निंग, ए हो सकता है। दे मेक लेसन मोर इंटरेस्टिंग, ये तो नहीं है। दे हेल्प क्लियरिफाई कॉम्प्लेक्स आइडिया, ये भी नहीं है। दे एड इन रिटेंशन एंड रिकॉल, ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दे एनकरेज पैसिव लर्निंग जो है लिमिटेशन है यूजिंग टीचिंग एड्स का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचिंग एड्स दैट इन्वॉल्व टचिंग एंड हैंडलिंग लाइक क्ले मॉडल आर बेस्ट फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लर्नर। जिस टीचिंग एड्स के अंदर जो है टचिंग और हैंडलिंग जो है इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे कि मॉडल क्ले मॉडल का यूज़ हो रहा है, यह जो है कौन सा टाइप ऑफ लर्नर के लिए अच्छा होगा? यह जो है टेक्टाइल या कनेस्थेटिक लर्नर के लिए अच्छा होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ टीचिंग एड्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर रिमोट लर्निंग। रिमोट लर्निंग के लिए कौन सा जो है टीचिंग एड्स अच्छा होगा? इसके लिए डिजिटल प्रेजेंटेशन और वीडियोज जो है अच्छा होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द प्राइमरी पर्पजेज ऑफ यूजिंग टीचिंग एड्स इज टू। टीचिंग एड्स का वन ऑफ द प्राइमरी पर्पज क्या है? लिमिट करना नहीं है। सपोर्ट द टीचर रोल एंड एनहेंस टीचिंग इफेक्टिवनेस, ये हो सकता है। अवॉइड इंटरेक्टिव लर्निंग, ये भी नहीं है। इंक्रीज लेक्चर टाइम, ये भी नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सपोर्ट द टीचर रोल एंड एनहेंस टीचिंग इफेक्टिवनेस। तो ए क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 34। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होगा। इस वीडियो के अंदर हम लोग टीचिंग एड्स को बहुत अच्छे से तरह से डिस्कस किए और बहुत सारे एमसीक्यू को भी प्रैक्टिस किए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।